महंगाई से काफी परेशान लग रही है मुझे। क्या क्या ढूंढ रही अभी है? दूध लेने गई थी, पहले 250 का था, अभी 370। क्या चीज? ये तो सब कुछ आप IMF के कहने पे करते हैं और उन्हीं के कहने से बनता है। हाँ, गरीब आदमी मरेगा तो उसका तो लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएगा। कब्रिस्तान जाएगा, वहाँ पे भी टैक्स देगा सब। कराची इलेक्ट्रिक नहीं, K4 खबीस इलेक्ट्रिक के नाम से मशहूर हो गए ये। महंगी है और बाकी मिडिल क्लास तो वैसे ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। हमें इतना इल्म तो था कि ये दोबारा हमारा गला दबाएंगे। पहले खून जो थोड़ा थोड़ा बचा था वो भी खींच लिया है। इतनी परेशान है और आवाम अभी भूखे मर रही है। और दिल में कोई बददुआएं कुछ हैं तो दे दे। नहीं, वो तो बस बददुआएं तो हम दे ही रहे हैं, क्या करें। वादे करते हैं लेकिन कोई कहता है कि हम बिजली 200 यूनिट देंगे फ्री, लेकिन वो भी गायब हो जाते हैं। इसमें यही बस मरना बाकी रह गया है बस गरीब आवाम का। 300 रुपये किलो वाला चावल था, वो अपनी जगह दोबारा 380-390 रुपये पे आ गया। मेरी तस्वीर आ रही है कैसे में? हाँ हाँ है ना। ऐसी बड़ा सिखाने कि अल्लाह खैर करे। ये जो महंगाई कर दी है, बेचारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो बिल्कुल ही ज़िंदगी से बेजार हो गए। मरने पे भी इन्होंने टैक्स लगा रखे हैं। ये है सदर, जहाँ रहता है हर वक्त ट्रैफिक जैम। इसकी एक जानिब एम्प्रेस मार्केट है, दूसरी जानिब ये नुमान शॉपिंग मॉल, और इसकी इस जानिब पार्किंग प्लाजा और है शहाबुद्दीन मार्केट। फोकस विद फ़हीम से मैं हूँ सुमैया और आज हम जा रहे हैं बजानिब शहाबुद्दीन मार्केट। और आज हम आपको तासुरात दिखाएंगे लोगों के महंगाई के हवाले से। बजट आया है जिसने आवाम की उम्मीदों को फेर दिया है पानी। तो चले मेरे साथ। बजट आया है, इतनी महंगाई हो गई है, टमाटर नहीं मिल रहा है, गायब हो गए, दालें सब 20-20, 30-30 रुपए किलो महंगी हो गई। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या बोल सकते हैं भाई, हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है, महंगाई पे महंगाई कर दी है। पहले सस्ताई करती है, पेट्रोल कम हो गया तो महंगाई करेगी। अब तो चीज़ों के रेट कम होने चाहिए ना। फ्रूटों पे रेट बढ़ा दिए, डब्बों पे रेट बढ़ा दिए, दालों पे, हर चीज़ पे रेट बढ़ा दिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम चलते हैं बजानिब शहाबुद्दीन मार्केट। और ये कराची के कुछ लोग हैं जो हर वक्त गुटखा और पान खाते हैं। पता नहीं हमारे पूरे मुल्क में ये लानत कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है गुटखा खाने की। पहले थूकते हैं और फिर बोलते हैं। लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको कुछ रेट्स बताएंगे। जगह जगह पर ये ट्रस्ट वाले बैठे होते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप मुसीबतों से बचना चाहते हैं। अभी बजट आया है और बजट आते ही दालें इतनी महंगी हो गई और गरम मसालों की कीमतें भी डबल हो गई। क्या कहेंगे? ये तो हुकूमत को गैर शर्म आनी चाहिए। आवाम इतनी परेशान है और आवाम अभी भूखे मर रही है, उनको रोज़गार नहीं है, रोज़गार जाते हैं। कोई उम्मीदें थी आपकी बजट से? कोई उम्मीद नहीं थी नहीं उम्मीद। सही, हुक्मरान ही चोर है। हाँ सही कहा। तो इनको तो बजट से कोई उम्मीद ही नहीं थी। आगे चलते हैं। वॉकिंग टेल में आपको हम आज महंगाई के आफ्टर शॉक्स दिखाएंगे और आपको कीमतें बताएंगे कि इस वक्त दाल, जो कि लग्जरी आइटम्स में नहीं आता, जो कि गरीब आवाम का खाना कहा जाता है। आपको पता है जब महंगाई में दाल और सब्ज़ी ही महंगी हो जाए तो फ्रूट और फल कौन खाएगा? और हम आ गए हैं शहाबुद्दीन मार्केट की तरफ। यहाँ जहाँ मजा ठेले हैं, कोई भी रास्ता नहीं है। अंदर जाते हैं और दालों की कीमतें पूछते हैं। ये हैं दालें और आपको इन दालों के प्राइसेस बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, दालों के प्राइसेस बताएंगे?
बजट आने के बाद दालें कितनी महंगी हो गई। दालों पे परसेंटेज के हिसाब से रेट आया है, 20-20, 10-10 रुपये किलो केजी का फ़र्क आया। अच्छा, तो मसूर की दाल कितने से कितने की हो गई। मसूर की दाल तो वैसे रिवर्स हुई है, चने की दाल और मूंग की दाल के ऊपर थोड़ी सी रेट्स जो है वो ऊपर गए। कितने। 20-20 रुपये किलो का फ़र्क आ गया। कितने पहले किलो? 280 रुपये किलो दाल चना बिक रही थी, अभी 300 रुपये रेट हो गया। सही। मूंग की दाल पहले बिक रही थी 300 रुपये, अभी 320 रुपये रेट है। सही। और चने चने का रेट अभी वही है। और तेल वगैरह है आपके पास। नहीं, ऑयल वगैरह। तो ये जो बजट आया है इससे आप कुछ मुतमईन है या नहीं है। इत्मीनान करने से क्या होता है, आपके मेरे इत्मीनान करने से कभी कुछ हुआ है जो अब होगा, फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ता, रहता तो वही है, हर साल जो आता है वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये तो नई हुकूमत का पहला बजट था, तो इस हवाले से तो उम्मीदें थी ना लोगों को। उम्मीद से कुछ भी नहीं होता, हालात से होता है ना। हालात थे ही नहीं, इस किस्म के हालात ही नहीं है कि वो रियायत दे सके, उनके इख्तियार में ही नहीं है। ये तो सब कुछ आप IMF के कहने पे करते हैं और उन्हीं के कहने से बनता है। सही कहा आपने, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बजट आया और सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई, क्या कहेंगे इस हवाले से। इसमें यही बस मरना बाकी रह गया है, बस गरीब आवाम का। वो भी सस्ता नहीं है, रस्सी भी हाँ, महंगी हो गई वो हो। भी महंगी है, और बाकी मिडिल क्लास तो वैसे ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब जो गरीब है वो मांगने वाले वो शायद चल सके। अभी आपने आटा खरीदा है, चावल नहीं, चीनी ली है कुछ। कितने की लिया सामान आपने? ली है। ये तकरीबन ये इन दिनों में 10 रुपये किलो बढ़ी है। बड़ी है 10 रुपए की। 10 रुपये किलो बढ़ी है। तो ज़िंदगी से मिठास कम हो जाएगी। और मिठास क्या, रोना ही रोना है भाई। अब तो ये कि किस तरीके से आप बच्चों का पेट पालते हैं, तो ख़ास तौर पे जो ईमानदार लोग हैं, जो 2 नंबरी नहीं करते, जो 2 नंबरी वाले हैं वो तो खैर चलते हैं, इस मुल्क में वही तो चलते हैं। और दालें भी 20 से 30 रुपए महंगी हो गई हैं। बिल्कुल 40 रुपये 50 रुपये किलो का फ़र्क, 60 रुपये तक किलो का फ़र्क पड़ा है। तेल भी जो है वो महंगा हो गया हर है। चीज़ ही 18% जो लगा दिया है ना, और उसके अलावा और बहुत सारे जो टैक्सेस लगा दिए, ये असल में गरीबों के लिए लगाए हैं। उमरा के लिए, अशराफिया के लिए कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। सही। क्योंकि वो खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं, कानून बनाने वाले हैं, और जो अगर बाहर से जो IMF से कर्जा ले रहे हैं वो खाते वो हैं और आवाम से निकलता है। सही बात है। आवाम जो वो बिजली और गैस के बिलों में जो वैसे ही भरे हुए हैं, अब ये जो कमी थी ये भी पूरी कर दी है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम गरम मसालों की बात करें तो गरम मसालों ने 100% इजाफा हुआ है। हर चीज़ में 100%। ख़ास तौर पे ये जो आम इस्तेमाल की चीज़ें, जिसके बगैर आपका सालना नहीं बनता, आपका खाना नहीं बनता, आपका पेट नहीं भरता, वो हर चीज़ महंगी है। और गोश्त खाने का तो तस्वुर ही नहीं कर सकते। नहीं, वो तो भूल जाए, वो तो बस वो बकरा ईद है, वो उसमें बकरा ईद में अपना दिल जो है ना वो पूरा कर ले। सही। ख्वाहिशात पूरी कर सही। ले। शुक्रिया बहुत बहुत। लोग हस्बे ज़रूरत सौदा खरीद के लेके जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। बस लग्जरी चीज़ें तो ख़त्म ही कर दी हैं लोगों ने ज़िंदगियों में से। दाल सब्ज़ी बस यही रह गया है, आटा। एक और साहब हैं यहाँ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप हमसे बात करेंगे? सर, तेल पे भी कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस सवाल से? बजट से कुछ उम्मीदें थी, हुकूमत का पहला बजट। अच्छा ये बताएं, बजट के बाद पत्ती महंगी हुई है क्या? पत्ती पे कितना फ़र्क पड़ा है? अब 18% से आप लगा लें कितना फ़र्क आया होगा। 18% GST है, और फिर अलग से 2.5% है। जो पायलर है उस पर भी 0.5% है। जो पायलर हैं उनको भी 0.5% अलग से टैक्स देना है, और जो नॉन पायलर हैं उसको 2.5% देना है। सही। तो ये सब जो है कॉस्ट में इंक्लूड होगा, तो इस हवाले से जो फ़र्क तो आएगा। वैसे 1 किलो पत्ती कितने से कितने की हो गई? अभी तो फ़िलहाल पत्ती के जो है कंपनी की ऑफिशियल रेट नहीं आए। खुली पत्ती की बात कर रही हूँ। खुली पत्ती के भी इस तरह नहीं, डॉलर से इम्पैक्ट पड़ता है, और GST से पत्ती तो वैसे भी बाहर से आती है। जी, वही 50 रुपये kg पे फ़र्क आया है। और बाकी जो नेस्ले की प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क पाउडर है, इन पे ज़्यादा फ़र्क आया है। 18% पाउडर पे, बच्चों के दूध पे, इन पे GST लगा। सही। कोई हुकूमत को क्या कहेंगे आप? हम कोई क्या याद आ रहा है आपको? नहीं, हम आप सब आते हैं, अपने वादे करते हैं, लेकिन कोई कहता है कि हम बिजली 200 यूनिट देंगे फ्री, लेकिन वो भी गायब हो जाते हैं। तो इस तरह ही आता है और चलता रहेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता, और जो बोलते हैं उनको चुप करा देते हैं।
तो इस तरह है। अब हम यही बोलेंगे कि भाई आप इस बजट को जो है गौर फिक्र करें, इसको थोड़ा दुरुस्त करें, कोई अच्छे इक़दाम उठाएं ताकि दुकानदार हजरात और जो कस्टमर हैं उन दोनों को फ़ायदा हो। अच्छा, आप जो दुकानदार होते हैं वो तो फिर भी जो है वो महंगी कर देंगे चीज़। ज़ाहिर है, जो जब आम शहरी है, नौकरी पेशा अफराद, उनपे कितना फर्क दुकानदार भी जो है ख़रीद के लाता है और चोरी तो करके नहीं लाता। हाँ, वो भी पैसे देगा, महंगी चीज़ लेगा, महंगी चीज़ बेचेगा, ऐसे ही है। सही बात है। और हमने भी हम जो हम आइटम बेचे इसके अलावा हमने भी तो कहीं बाहर से ख़रीदना है, वो भी हम पैसे दे के ख़रीदेंगे, तो हम पे भी इम्पैक्ट आया। ये बात नहीं है सिर्फ हम दुकानदारी कर रहे हैं, हम मज़े कर रहे हैं, ये बात नहीं है। हमें इसके अलावा 10 चीज़ें और ख़रीदनी है, वो हमारे पास नहीं है। किस तरह का फ़र्क पड़ता है? जैसे कि जब महंगाई होती है तो कहा जाता है भाई दुकानदार तो महंगा बेच लेगा, उसका हिसाब किताब हो जाएगा, फिर भी एक दुकानदार पे कितना फ़र्क पड़ता है? जो लग्जरी आपको मैंने बताया, जैसे आप बिलफर्ज मेरे पास चीनी है, आटा नहीं है। चीनी तो मैं ले जाऊंगा रेट टू रेट घर, आटा तो मैं उसको उसके हिसाब से पैसे दूंगा। मतलब हर बंदा हर हिसाब से पिस रहा है, लेकिन ये है कि अब दुकानदार को कई चीज़ों पे रिलीज़ मिल जाता है। रिलीज़ ये कि जितनी की चीज़ चाहिए वो इतनी की चीज़ घर में ले जाता है, बस इतना ही फ़र्क आता है। अपने कारोबार करने वाले तो देखें फिर भी उस हिसाब से महंगाई बढ़ा देते हैं, लेकिन जो नौकरी वाले होते हैं उनकी तो तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती। ऐसे ही है। अब ये तो हुकूमत को पॉलिसी देखनी और चाहिए पता है ना। महंगाई से एक चीज़ होती है, कुव्वत खरीद कम हो जाती है। बिल्कुल जब ऐसे ही। कुव्वत खरीद कम होती है तो आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ता है? ज़ाहिर है, जब बंदा खरीदेगा ही नहीं तो हम किसको बेचेंगे। हाँ। हमारी भी चीज़ ऐसी एज इट इज़ पड़ी रहेगी, सही तो बात है। दुकानदार को भी इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है, ऐसी बात नहीं है। तो बस यही कहेंगे कि अगर आप बजट में टैक्सेस लगा रहे हैं तो लोगों की तनख्वाहें भी इतनी बढ़ाएं ताकि वो उस हिसाब से चीज़ें खरीद सकें। भाई यही आपसे हुकूमत से अपील है कि नौकरी पेशा हजरात की तनख्वाहों में इजाफा करें ताकि वो इजीली जो है जितनी भी बच्चों की चीज़ें हैं और आटा चीनी है जिस पे रेट बढ़े हैं, दालें चावल, वो इजीली परचेज़ कर सकें, उनकी बाइंग पावर बढ़ सके। सही, शुक्रिया बहुत बहुत। और शाम का वक्त हो रहा है और दुकानें वगैरह खुल रही हैं, लोग यहाँ पे बामुश्किल ही ग्रॉसरी ख़रीद पा रहे हैं, ख़वातीन भी घरों से निकली हैं सौदा ख़रीदने। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं कि लोग किस मुश्किलात से दो चार हैं इस वक्त। आगे बढ़ते हैं और चावल वाले की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बजट आने के बाद चावलों की कीमतों पे कितना फ़र्क पड़ा है? कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं, क्या करें। 30-40 रुपए एक साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो कितने रुपए वाला चावल कितने का हो गया? जो 300 रुपये किलो वाला चावल था वो अपनी जगह दोबारा 380-390 रुपये पे आ गया। 200 रुपये किलो वाला चावल 250-260 रुपये हो गया। सही। जिन्होंने 1 महीने का रिलीफ था, दोबारा इन्होंने पैसे बढ़ाना शुरू कर दिए। तो इसके अलावा आप, ये नई हुकूमत आई थी, नई हुकूमत बनी थी, पहला बजट था, क्या उम्मीदें थी आपकी इनके बजट? उम्मीदें तो हमारे को कुछ नहीं थी। हमें मालूम था जिस तरह इन्होंने 6 महीने गुजारे हैं, इसी तरह हमें इतना इल्म तो था कि ये दोबारा हमारा गला दबाएंगे। ये इन्होंने पहले खून जो थोड़ा बचा था वो भी खींच लिया बजट के बाद। अच्छा, तो एक दुकानदार जो होता है वो तो फिर भी अपनी चीज़ उसी हिसाब से महंगी करके बेचता है, या दुकानदार पे भी महंगाई के फ़र्क पड़ते हैं? दुकानदार पे सबसे पहले पड़ता है फ़र्क, क्योंकि उसे उसकी इन्वेस्टमेंट पहले लग रही होती है। जहाँ उसकी 1 लाख में अगर इन्वेस्टमेंट लगती थी तो बजट खुलने के बाद तकरीबन 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इतना बजट बढ़ जाने के बाद फ़र्क पड़ता है दुकानदार के ऊपर, बोझ बढ़ जाता है उसके ऊपर। अच्छा, तो ऐसा भी तो होता है कि जो चीज़ आपने पहले ख़रीदी वो थोड़ी सस्ती थी, फिर वो महंगी हो गई, तो देखें पहले ख़रीदी और बाद में ख़रीदी, इससे फ़र्क जब पड़ेगा जब उसी रेट पर चलती हुई आएगी गाड़ी। अब हमने यहाँ से बेच के गए और प्रॉफिट दोबारा डालकर मज़ीद पैसे डालने के बाद ख़रीदना पड़ता है। मिसाल के तौर पर 10 रुपये की चीज़ हमारी थी और वो हमने 11 रुपये में बेची। अब 11 रुपये डालने के बाद फिर 1 रुपया मज़ीद डालना पड़ता है और फिर वो 12 रुपये की चीज़ ख़रीदनी पड़ती है। तो फिर आप 13 की भी तो बेचेंगे? 13 रुपये की जब बेचेंगे, लेकिन ये बोझ बढ़ता जा रहा है ना, 2 रुपये का बोझ बढ़ा ना हम पर। पहले बोझ हम पे बढ़ता है, फिर कस्टमर पे बढ़ता है। सही कह रहे हैं ये बात। और फिर इस तरह होता है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद भी कम हो जाती है, वो चीज़ कम ख़रीदते हैं। बिल्कुल, आप ने सुना कि जो रोज़मर्रा का चावल है उस पर भी 15 रुपये बढ़ गए हैं,
और दालों पे 20-20, 30-30 रुपए का इजाफा हो गया है। और अगर हम गरम मसालों की तरफ जाएं तो गरम मसालों ने तो जो 1600 रुपये किलो मिल रही थी लौंग, वो अब 2600 रुपये किलो मिल रही है। और जो 2600 किलो मिल रही थी इलायची, वो 3600 रुपये किलो मिल रही है। और इस वक्त यहाँ पर दालों वाले मौजूद हैं, राशन वाले मौजूद हैं। सर आप बात करेंगे? सर आप ये बताएं कि बजट आया, ये हुकूमत का पहला बजट था, क्या उम्मीदें थी इससे आपको? इससे उम्मीदें हमारी बहुत अच्छी हैं, वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह जितनी महंगाई हो रही है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी अभी। नहीं करें ना, ऐसी बात है। नहीं तो बात क्या करें, जब पूरा बजट ऐसा आ गया, पूरी आवाम को मारे दे रहे हैं। ये तो आवाम की ना बिल्कुल दिमाग के अंदर ना लग रही है। सही। एक बिजली वाले तंग कर रहे हैं। K4 कराची इलेक्ट्रिक नहीं, K4 खबीस इलेक्ट्रिक के नाम से मशहूर हो गए हैं। ये इनकी तो इतनी बद्दुआ ले रहे हैं कि इन जैसा कोई जालिम नहीं होगा। जैसे इसराइल ना फ़लस्तीन पे वो नहीं करता, ऐसी बहुत जगह ना पानी भी नहीं आ रहा, तो हमने ना इनका इसराइली नाम रख दिया इनका। बिल्कुल। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, सब बस मिले हुए आपस में मिले हुए हैं। वो बोल रहे हैं उसके कहने पे वज़ीर आज़म बनना है, उसके कहने पे जज बोल रहा है, उसके कहने पे महंगाई हो रही है। अब IMF ने कल कहा है कि ना बिजली और 5 रुपये यूनिट महंगा करो। IMF इनका बाप है क्या है जो महंगाई कर रहे हैं हर चीज़ में। और फिर ये भी तो है ना, अपनी लग्जरीज इनकी कम नहीं होती। चावल पे अभी 20-30 रुपये कम हुआ था, कस्टमर कह रहे हैं 100 रुपये किलो कम हो गए, अब बिल दोबारा से 30-40 रुपये किलो बढ़ गए। पंजाब वाले कह रहे हैं चावल हमारे पास जिसको लेना है ले, वरना नहीं ले। उन्होंने 2 साल से ना चावलों में भी बहुत कमा लिया। आटे पे कम हुआ है, क्या है, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है। तेल पे 15, तेल पे भी 20 रुपये 2.5% इन्होंने लगा दिया है हर चीज़ में, 2.5%। दालें फिर महंगी हो गई हैं। चीनी इतनी है 50-60 रुपये किलो बिके, इतनी हमारे मुल्क में चीनी है। मगर ना यहाँ ना कोई सही नहीं है, काम करने वाला सही नहीं है। उसकी मिलें, हाँ भाई चलो जो चल रहा है। मरना तो है ना, कब तक करेंगे जुल्म? इन्नल्लाह माअ साबिरीन, मरना तो है ना सबको। बस कर लो, जितना सताना है सता लो बस। सही। और दिल में कोई बददुआएं कुछ हैं तो दे दे। नहीं वो तो बस बददुआएं तो हम दे ही रहे हैं, क्या करें। हैं क्या? हाँ, बोरिंग पे भी टैक्स लग गया। हाँ, बोर वाटर पे भी टैक्स लगा दिया। हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। कभी पैदल चलने वालों पे भी टैक्स लग जाएगा। इससे पहले तो ये लोग सूरज की रोशनी पे भी लगा रहे थे। वो लगा रहे थे, सब करेंगे। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं एक साल में कितनी महंगाई बढ़ी है? आपकी कितनी कुव्वत खरीद लोगों की कम हुई, आप क्या समझते हैं? कुव्वत खरीद तो ना 60% कम हुई है और डबल महंगाई हुई है। सही। बहुत गरम मसालों पे भी बढ़ गए सब। गरम मसालों पे तो 100% पैसे बढ़े। जो चीज़ जो इलायची 1600 रुपये किलो थी, वो 2600 रुपये किलो। अच्छा, महंगाई ना आवाम ने भी खुद करी है, आवाम बोलती नहीं है। आप फूड स्ट्रीट हैं, 20,000 का खाना खा रहे हैं, क्लिफ्टन डिफेंस में खा रहे हैं, 40-50 का खाना खा रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। लेकिन वो तो देखिए, वो क्लास है ना जो कमा रही है। ये वो क्लास है ना, इलीट क्लास है, जो बड़ा बिजनेस करते हैं। कमा रही है, वो यहाँ आते हैं ना तो 1000 का भी सामान लेंगे ना, वो 2 रुपये महंगा, ये महंगा, ये है मसला। तो मैम बात करेंगे आप? महंगाई से काफी परेशान लग रही है मुझे। क्या ढूंढ रही है? दूध लेने गई थी, पहले 250 का था, अभी 370। क्या चीज? मिल पैक का डब्बा। अच्छा। दूध का तो वापस आ गई। मैंने खुला दूध ही ले लेंगे। हाँ, खुला ही ले ले, दूध तो दूध सही होता बात है। खुला दूध कौन सा सस्ता होगा? वो भी ऐसे ही है, 200 से ऊपर ही 1 किलो। सही। और क्या कहेंगे आप बजट के हवाले से? महंगा हो गया, काफी कुछ महंगा हो गया है। दालें शालें जो महंगी हो गई। 5000 रुपए किलो अगर आपको मिल रही थी काली मिर्च, तो वो 10,000 रुपए किलो पे हो गई है। डबल के पैसे बढ़े। गरम मसाले में चलें, अगर गरम मसाला हम स्किप भी कर देते हैं लाइफ से, तो दालें जो एक नॉर्मल सा खाना होता है ना, वो भी 20-30 रुपए किलो पे बढ़ गया। तो उस पे आप क्या कहेंगी? अब क्या बोले, लेना तो है ना। गोश्त तो आप छोड़ ही देना, गोश्त और फल तो छोड़ दें। 400 रुपये किलो कल बता रहा है, अभी 200 रुपये हो गई थी, फिर दोबारा 400 रुपये किलो भिंडी। टमाटर 250 रुपये किलो। टमाटर तो मिल ही नहीं रहा। टमाटर में नहीं मिल रहा। सही। तो सरकंडे जो अंडे खाते हैं ना सस्ते, वो भी महंगे 250 रुपये किलो। क्या बंदा लेवे, क्या खावे। अरे बस अल्लाह माफी दे। परेशान है शहरी बहुत ज्यादा महंगाई से। पूरा ले आए बस सबको। आए अल्लाह, वैसी गर्मी बहुत है ना। आया कोई उम्मीदें थी आने वाले बजट से? हुकूमत का पहला बजट था ये, बिल्कुल भी आवाम दोस्त नहीं आया। बैठ के देंगे हम क्या देंगे भाई? क्या कहेंगी? भाई महंगाई तो हुई है ना, अब क्या करें, आपको चाहिए ना लोगों का ख्याल करें, महंगाई नहीं होनी चाहिए।
जो दालें हैं जो लग्जरी आइटम्स में नहीं आती वो भी 20-30 रुपए पर केजी बढ़ गई। देखें आप, मेरी तस्वीर आ रही है कैसे में? हाँ हाँ है ना। चले ठीक है। पत्ती कितनी महंगी हो गई बजट आने के बाद? अभी महंगा ना, दूध महंगा हो गया। क्या महंगा हो गया? दूध। आगे चलते हैं, सामने दालों वाले की, मसाला जात वाले की शॉप है और वहाँ जाकर देखते हैं। सर आप महंगाई को लेके कुछ बोलेंगे, जो दिल में भड़ास वगैरह है निकालेंगे? भड़ास, ऐसी भड़ास निकालें कि अल्लाह खैर करे। कि जो महंगाई कर दी है, बेचारे जो सफ़ेद कुछ लोग हैं वो तो बिल्कुल ही ज़िंदगी से बेजार हो गए। बाकी अल्लाह चला रहा है बाकी पाकिस्तान को तो सही, और कराची को भी अल्लाह ताला रहम करे। मैं क्या कहेंगे, दालें भी महंगी हो गई, सब चीज़ अनाज- महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई। कि अब लाहौर में तो देखें आप, वो शहबाज शरीफ वालों ने वहाँ सख्ती की है तो वहाँ रेट कम हो रहे हैं, आटे के भी कम हो रहे हैं। अब यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, यहाँ कोई छापा ही नहीं मारता किसी के यहाँ, पूछता नहीं है भाई आपके यहाँ। वहाँ जाओ सब्ज़ी लेने 100 रुपये, वहाँ जाओ 200 रुपये, चावल लेने जाओ 200 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ 300 रुपये मिल रहे हैं। तो रेट का सिस्टम ही नहीं है। असल में चावल का तो ये होता है ना कि अलग अलग क्वालिटी होती है, बिल्कुल, पुराना बिल्कुल। नया छोटा भाई बड़ा। दालें तो एक ही होती है ना, दालें हो गई हाँ। हैं, दूसरी चीज़ें सेम होती हैं। सही, अब वो जो प्रोडक्ट के डब्बे वाली जो है वो बिल्कुल ही सबके पास सेम ही होती है, लेकिन रेट अलग है। रेट अलग है। अब वो ऑयल देख लो, ऑयल एक मिल रहा है किसी के पास 400 रुपये का, किसी 500 रुपये का, किसी पे अजीब तरीके का है, कोई पूछने वाला ऑयल नहीं पे है। भी 15 रुपए बढ़ गए पर केजी। पर हर चीज़ में सिस्टम ही नहीं है ना, आप देखें ना। कोई मतलब चले लाइन गोश्त आर्डर नहीं होगा तो सिस्टम चलता रहेगा। गोश्त महंगा होता है, समझ आता है कभी गोश्त, लेकिन दाल आटा चावल कराची में कोई भी चीज़ अपनी नहीं है, सब बाहर के हैं। सही। अल्लाह खैर करे इसके साथ। ठीक है सर, ओके, ठीक है, और कुछ बोलें? बस जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं, बजट आने के बाद क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई? ये तो आवाम से पूछेंगे मैडम। आपने ख़रीदा होगा ना? नहीं, बहरहाल अगर मेरे बारे में तो पूछना तो आपको इलाका बताएगा, मेरे बारे में मैं क्या बताऊँगा आपको। वही बात। आप भी तो आवाम है, आप क्या कहेंगे इस अरे मैं बजट तारीफ से? नहीं कर सकता हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। बजट से आपको क्या उम्मीदें थी? नहीं सर, और ये आपने देखे लोगों के तासुरात महंगाई को लेकर। अब हम तो जहाँ गर्मी ने कराची वालों को तंग किया हुआ था, तो वहीं महंगाई ने जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी। बजट आने से कुछ उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन वो उम्मीदें सब दम तोड़ गई हैं। क्योंकि बजट में मैं आपको बताऊं कि तेल पे तकरीबन 15 रुपये बढ़ गए, दालों पे 20 से 30 रुपये बढ़े हैं, चावल पे भी 15 रुपये बढ़ गए हैं और आटे पे 2 से 3 रुपये बढ़े हैं और मसाला जात जो हैं वो डबल हो गई हैं उनकी कीमतें। तो शहरियों को समझ नहीं आ रहा वो क्या खाएं क्या ना खाएं। एक और साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं, फिर आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। फोकस इस थिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं, बजट आ रहा था, क्या उम्मीदें लगाए बैठे थे आप, और फिर बजट आया तो क्या हुआ? बजट में तो हमें उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए कि ये जो हुकूमत है ना, इससे पहले भी ये 16-18 माह हुकूमत करके गई है, तो इन्होंने जो बजट दिए हैं या जो भी कुछ करा है उसके बाद से तो इनसे कोई उम्मीद थी नहीं। इन्होंने तो समझ लें आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है और हम लोगों को जो है पूरे पाकिस्तान को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सही। इसलिए कि जिन लोगों के उस पर ये आए हैं वो सब लोगों को पता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि ये लोग कठपुतली हैं। ये जिन लोगों के इशारे पे नाच रहे हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते। बस यही कहना चाहते हैं, पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ पे बेतहाशा भाई देखे ना, गोश्त चलो बंदा ना खाए, फल ना खाए, सब्र का फल खा ले, लेकिन दाल आटा चावल ये ज़रूरी है, तेल ये तो मतलब ज़रूरियात हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं। अगर आप रोज़ भी दाल बनाएंगे घर पे तो बच्चे नहीं खाएंगे। स्कूल की फ़ीसें हैं, मसले मसाइल हैं, बीमारी हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे इन लोगों पे। कोई भी हुक्मरान आपको बेहतर नहीं लगा? कोई भी बेहतर नहीं लगा। और अभी जो है जो वक्त आ रहा है आगे, उससे भी इनसे जो ना किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं अब तो मरना भी जो है ना वो बस। हाँ, तो वो तो मरने पे भी इन्होंने टैक्स लगा रखे हैं। अब आप मरने पे भी, अब अगर एक गरीब आदमी मरेगा तो उसका तो लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएगा। कब्रिस्तान जाएगा, वहाँ पे भी टैक्स देगा, सब कुछ करेगा। सही। बस अल्लाह ताला रहम करे बस।
अल्लाह ताला बाकी अल्लाह से ही रहम मांग सकते हैं। मैं भी प्रेस क्लब में होता हूँ, सदर में आए आप, उम्मीद नहीं है। सही मीडिया शेर वो सब दिख चुके हैं, वो बिल्कुल वन साइडेड। इमरान खान के दौर में यही मीडिया था, इमरान खान के दौर में यही मीडिया था जो महंगाई का रोना रो रहा था, चीनी पे इतने बढ़ गए जी, आटे पे इतने बढ़ गए, लेकिन वही जो ना वो मीडिया बस वो जो ना सो गया। नहीं, आज मैंने सुबह पूरा लाइव किया, महंगाई पे ऐसी बात नहीं है, सो गया है। लेकिन मखसूस कुछ लोग हैं ना, लेकिन जो बड़े बड़े एंकर की तरफ से एक शोर होता था वो नहीं हो रहा। एक एंकर की तरफ से जो शोर होता था, टॉप शोज में बैठ जाते थे कि हम ये करेंगे, यूँ हो रहा है जनाब, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप पुरानी फुटेज देखें निकाल के इनकी। सही कह रहे हैं आप। तो ये हैं तासुरात शहरियों के। सुने आपने महंगाई को लेकर, कितने परेशान हैं, ना उम्मीद है। शहरी कह रहे हैं मरना भी अब सस्ता नहीं, कोई कह रहा है बस अब मरना ही बचा है। मतलब लोग अब मरने की बात कर रहे हैं, मरने मारने की बात कर रहे हैं। फोकस विद फ़हीम से मुझे सुमैया को इजाज़त दें और फोकस विद फ़हीम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वॉकिंग टेल्स देखते रहें। हम वॉकिंग टेल्स में आपको आवाम की बातें बताते हैं। ये थी शहाबुद्दीन मार्केट जहाँ पर हमने आपको रेट्स दिखाए। तो ये है फल वाले, फल तो आप ख़रीद ही नहीं सकते जब दाल इतनी महंगी है। तो मुझे फोकस विद फ़हीम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।